हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में फार्माकोलॉजी की चैप्टर ड्रग्स यूज़ फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सबसे इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, सबको पता है। ये क्या है? हमारा स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन क्या है? एक ऐसा स्पेशल केमिकल हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है खुद ब खुद। फैट कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनसे मिलके बना होता है। एक क्या है? एक टाइप का स्टीरॉयड हार्मोन है। ये क्या हमारा एस्ट्रोजन क्या है? एक टाइप का सेक्स हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे प्यूबर्टी के बाद गर्ल्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के साइज़ का इंक्रीज़ होना, हाइट में चेंजेस आना, वॉइस में क्या होता है, जो जितने भी होता है वॉइस में क्या होता है चेंज आना, या फिर क्या होता है वाइडनिंग ऑफ शोल्डर हो जाना है, और उसके बाद क्या स्टार्ट ऑफ मेंसेस हो क्या होता है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होता है। क्या होता है एस्ट्रोजन क्या होता है? कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ को, जितनी भी ग्रोथ गर्ल्स ग्रोथ आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, हाइट वगैरह, या फिर जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, ग्रोथ डेवलपमेंट कराता है। एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कैसे फंक्शन करना है उनके ऊपर काम करता है एस्ट्रोजन। सिंथेसिस कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे क्या होता है ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में हमारे लोकेटेड होते हैं। क्या होता है? पिट्यूटरी के ऊपर पाया जाता है। अगर ये पिट्यूटरी है तो पिट्यूटरी के ऊपर क्या पाया जाएगा? हाइपोथैलेमस पाया जाएगा। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? डिफरेंट क्या करवाता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है। हाइपोथैलेमस का काम ही क्या है कि जितने भी ऐसे हार्मोन के ऊपर काम करना जो कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं, ऐसे हार्मोन्स के ऊपर काम करना जो कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं, या फिर बोले रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं हमारे टेम्परेचर बॉडी के, मेल हो या फिर फीमेल हो, टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करते के रखता है, मेन इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है सबसे पहले अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अब इसके पास डिफरेंट हार्मोन हो गए, दो और होते हैं, इसमें से एक है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने बताया था कि ये रिलीजिंग हार्मोन पे ही ऊपर एक्ट करेगा। तो ये करता है सबसे पहले हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बाद अभी क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमारी, मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस के क्या होता है नीचे पाया जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ऑफ ग्लैंड है। तो इसका काम कितना होता है? हाइपोथैलेमस के फंक्शन को रेगुलेट करना। अब इसकी ये क्या होता है? डिफरेंट हार्मोन के ऊपर काम करता है। बहुत सारे आगे हार्मोन है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जिनके ऊपर काम करता है। उनमें से अगर हम बात करें FSH और LH, ये दो हैं। ये FSH और LH क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये कहते हैं LH ल्यूटिंग हार्मोन। ये हमारे ओवरी के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होती है? ये दो हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन की अगर कंक्लूजन करें तो एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल को क्या करवाता है? रेगुलेट करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करवाता है। ये कैसे काम करता है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, देन FSH LH ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर ये दोनों भी हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट साइट भी है एस्ट्रोजन की। ओवरी के अलावा कहाँ कहाँ एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा कहाँ कहाँ से क्या होता है? पाया जाता है, और कैसे क्लासीफाई है? तो दो टाइप में क्लासीफाइड है, नेचुरल एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक। जो हमारा नेचुरल है वो हमारे कहाँ होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलता है, यूट्रस में, प्लासेंटा में, प्रेगनेंसी के टाइम पे। उनके नाम क्या है? इस्ट्रॉन, जिसको हम E1 बोलते हैं, इस्ट्राडॉयल, जिसको E2 बोलते हैं, इस्ट्रॉयल E3 बोलते हैं। इस्ट्रॉन ONE आ रहा है, ONE मीन्स 1, DIOL आ रहा है तो 2, ट्रायोल आ रहा है तो E3, क्योंकि हमारे डिफरेंट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में E1, यूट्रस में E2, प्लासेंटा में E3। देन नेक्स्ट है सिंथेटिक। हम बाहर से कौन सी मेडिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हैं? सिंथेटिक कौन से हमारे सिंथेटिक है वो भी हमारे दो टाइप के हैं, स्टीरॉयडल और नॉन स्टीरॉयडल। स्टीरॉयडल में जो हमारे हार्मोनल बेस्ड है, और नॉन हार्मोनल में नॉन स्टीरॉयडल।
तो ये कौन सी मेडिकेशन है, ये है मेस्ट्रोनॉल। जो हमारा ये मेस्ट्रोनॉल है ये क्या हमारे प्रोडक्ट है किसका, इथाइल एस्ट्राडोल का। अभी जो ये है प्रोडक्ट ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है क्या नहीं है। जो क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। ट्यूबुलोन क्या है, ट्यूबुलोन क्या है, ये क्या है, ये हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और हमारे क्या है एंड्रोजन, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। जितने भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और ये हमारी इनकी कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है ट्यूबुलोन। नेक्स्ट वन इज इथाइल स्ट्रेडोल। इथाइल स्ट्रेडोल क्या है हमारा, ये भी एक क्या तरीके का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर इमरजेंसी पिल जो है नेक्स्ट वीडियो में कितने टाइप की वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एस्ट्राडोल है ये नेक्स्ट फर्दर वीडियो में बहुत बार आएगा, जो कि क्या है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एज अ फॉर्म में भी क्या होता है ओरली लिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है मेडिकेशन ये हमें ओरली दी जाती है, ओरली, ना आईवी ना आईएम, क्या होता है ओरली। देन नेक्स्ट उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल हेक्सिस्ट्रोल, डायनेस्ट्रोल और डाई इथाइल स्टाइलबिल्टोल। डाई इथाइल स्टाइलबिल्टोल क्या है, ये जो है प्रीवियसली क्या होता है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन में लिया जाता था और नाउ डेज में ये बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे चांसेस है कैंसर होने के, तो ये अब क्या यूज़ नहीं किया जाता है। जो नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल में हम पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाने वाले हैं, वो कि हमारे क्या स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयडल क्या होता है, अब क्या स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल में जो ये क्या है अब कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये यूज़ नहीं किए जाते। प्रेगनेंसी हो या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एज क्या हम यूज़ करते हैं स्टेरॉयडल, हम क्या मेडिकेशंस यूज़ प्रेफर करते हैं। एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड किया अल्फ़ा और बीटा, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो प्रोटीन बने, प्रोटीन बनने के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट हुई। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में डेवलपमेंट किस किस की हुई, ग्रोथ ऑफ यूट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, प्यूबर्टी हिट होने के बाद जितने भी काम फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंट होना, तो क्या होगी वो किसके अंदर होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव बोन हेल्थ का ध्यान, जो कितने की डेवलपमेंट होना। और सबसे लास्ट में कि इस चीज़ को ये एस्ट्रोजन किसको इनिबिट करता है, एस्ट्रोजन इसको एफएसएच को इंपॉर्टेंट किसको इनिबिट करता है, एफएसएच हार्मोन को इनिबिट करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस पेशेंट में हम जो है एस्ट्रोजन दे सकते हैं और किस किस पेशेंट में हम एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, तो वो डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले आता है हमारा HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, जैसे क्या होता है कुछ एस्ट्रोजन का लेवल एज के साथ क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल एज के साथ क्या होएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या दी जाती है, अब जो कुछ क्या होता है फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम्स क्या होते हैं कि एज से पहले या कुछ टाइम पहले क्या होता है कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई देना, तो एस्ट्रोजन का लेवल उसकी वजह से क्या होता है कम आता है। अब उसमें क्या होता है हमारे सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस, एनजाइटी, फैटीग, क्या होता है मेंस्ट्रुअल क्या रुक चुकी है। अब एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, ऑलरेडी जो यूट्रस में था वो डिक्रीज़ हो गया, अब उसको बढ़ाने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हमने थेरेपी स्टार्ट की है, जो ये हमारी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अंदर क्या होगी, जितना भी एस्ट्रोजन का लेवल है जो कम हुआ है उसको बढ़ा देना। अब मीनोपॉज के टाइम पे जितने भी मीनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस, एनजाइटी, फैटीग, स्वेटिंग, मसल जॉइंट पेन जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनको क्या करना, नेचुरली हील करना। इस थेरेपी में ये प्रोवाइड की जाती है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देना। देन कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, एमरजेंसी पिल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर एमरजेंसी पिल। अब ये इसमें क्यों यूज़ की जाती है, अगर हम एस्ट्रोजन को हम प्रोजेस्ट्रॉन के साथ ले तो ये क्या होता है प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन में क्या होता है रोकने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। देन थर्ड है डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और एस्ट्रोजन क्या हमारा प्रेजेंट है, यूट्रस में प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा में प्रेजेंट है। अब यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो उसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एस्ट्रोजन। प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म और डिले प्यूबर्टी। प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म क्या है कि एट द एज ऑफ 11 to 13 क्या होता है हमारे जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है या फिर बोल दो डिले प्यूबर्टी,
अब 13 की एज के बाद क्या, प्यूबर्टी हिट करने के बाद क्या होते हैं चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट क्या हो रहा है अब, चेंजेस क्या हो रहा है, हाइपोगोनाइडिज्म क्या हो रहा है कि वो चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, अब वो क्या डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो एस्ट्रोजन का काम था वो काम कर ही नहीं रहा है, तो हम बाहर से क्या प्रोवाइड करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोवाइड करेंगे ताकि प्यूबर्टी क्या हो सके, प्यूबर्टी हिट कर सके, चेंजेस आ सके। और जितने भी सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक है या फिर मेंस्ट्रुएशन है जो कि हो नहीं रही है, वो क्या हो सके, रेगुलेट हो सके। प्रोस्टेट कैंसर में भी हम एस्ट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ हमें एस्ट्रोजन नहीं देना है। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर क्या है, इसमें हम डीवीटी पढ़ते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ते हैं। अब जो एस्ट्रोजन का काम है, एस्ट्रोजन का काम हम मेनली पढ़ें तो ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट को क्या कर देता है, जो ब्लड क्लॉट है इसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। अब जो ब्लड क्लॉट है डीवीटी के पेशेंट में क्या होता है, डीवीटी के पेशेंट में अगर लेग के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन अगर बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चलेगा। सेकंड कंडीशन डीवीटी के साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एस्ट्रोजन, अब अगर कोई पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म से है, अब क्या होगी, अब एस्पिरेशन करके ब्लड क्लॉट एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन लिया, एस्ट्रोजन की वजह से ब्लड क्लॉट बढ़ा, ब्लड क्लॉट इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होने की वजह से अगर पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई देगी, एस्पिरेशन। अब ब्लड क्लॉट जो है वो कहाँ जा सकते हैं, पेशेंट की लंग्स में जा सकते हैं, एस्पिरेट करके लंग्स में चली जाएंगी ब्लड क्लॉट, जिससे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है और क्या होता है, सीवियर प्रॉब्लम्स आगे हो सकती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी कंडक्ट हो सके, फीटस के ऊपर हार्म होने के चांसेस है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, वही रीज़न है ब्लड क्लॉट का, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी, तो स्ट्रोक होने के चांसेस है। हाइपरटेंशन में सेम। देन उसके बाद गॉलस्टोन, एस्ट्रोजन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, अब ब्लड क्लॉट भी इंक्रीज़ कर देगा और कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर देगा। अब जो है हमारी गॉल ब्लैडर से अच्छे से बाइल नहीं जा पाएगा, एक तो इंक्रीज़ कर दिया कोलेस्ट्रॉल और बाहर भी नहीं निकाल रहा, गॉल जो बाइल है अच्छे से बाहर भी नहीं निकाल रहा, तो इन दोनों की वजह से क्या होएगा, गॉल स्टोन्स क्या होगा, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होएगा, गॉल स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन में यही था डिफरेंस। फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, गॉल ब्लैडर स्टोन, हाइपरटेंशन है। सो थैंक यू सो मच।